तो हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। नमस्कार, इस्तकबाल, स्वागत आप सबका यूट्यूब चैनल द गेम एनालिसिस के क्रिकेट टॉक्स विद डॉक्टर अमित सीरीज के एशिया कप टूर्नामेंट डिस्कशन के आज के इस डिस्कशन में हम कुछ चर्चा जो करने वाले हैं वह बहुत सारे टॉपिक्स पर है। कोई एक विषय नहीं है जिस पर हम बात करने वाले हैं। हम जिन विषयों पर बात करने वाले हैं वह उनमें सबसे पहले भारत का नेपाल के साथ जो कल मुकाबला हुआ उसको भारत की इनिंग में किस तरह से जीता, पहला टॉपिक होगा जो हम इस पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद इंडिया के क्वालिफिकेशन के बारे में, जो ग्रुप ए से इंडिया का क्वालिफिकेशन हुआ है, किस तरह से इस क्वालिफिकेशन में इंडिया को एक अलग स्टेटस में लेकर आया। इंडिया की वर्ल्ड कप जो क्रिकेट टीम है मेंस की 15 की, उसके अनाउंसमेंट की, फॉलोड बाय आज का एक बहुत बेहतरीन वनडे मैच जिसे अफगानिस्तान के व्यूअर्स कई सालों तक नहीं भूल पाएंगे। शायद हार की ये 30 और हार भी ऐसी कि शायद बहुत बड़े मार्जिन से वो हार नहीं हुई है। इस पर हम चर्चा करेंगे और मुझे लगता है एशिया कप के मुकाबलों में अब तक के सबसे बेहतरीन फिनिशिंग में या कॉम्पिटिशन्स में से एक था यह मैच। और उसके बाद हम बात करेंगे मैच को लेकर, वेन्यू को लेकर और एशिया कप के ट्रेजेक्टरी को लेकर, ग्रुप्स की क्या सिचुएशन है और अब हम ग्रुप्स की बात करेंगे या सुपर फोर की बात करेंगे। तो सबसे पहले जल्दी से बात कर लेते हैं। इससे पहले हम इंडिया और नेपाल के मैच की बात करें। कल के वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि इंडिया का जो नेपाल के साथ कंपटीशन है, निश्चित तौर पर नेपाल ने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रूव किया। नेपाल इंडिया से 19 ही रहा, बहुत ज्यादा उनका कंपटीशन कोई कम नहीं रहा। उन्होंने भारत को 48 ओवर्स बॉलिंग दिलवाया। बहरहाल जैसे इंडिया चेस करने के लिए आई, उसके बाद कुछ ओवर्स डलने के बाद बारिश आई और बारिश के बाद एक बड़ा लंबा ब्रेक, लगभग 1.5 से 2 घंटे का एक रेन ब्रेक हुआ। उसके बाद मैच होगा नहीं होगा ये मुश्किल लग रहा था। बहरहाल लकीली ग्राउंड स्टाफ की मेहनत से ग्राउंड को खेलने लायक बनाया गया, बारिश बंद हुई और उसके बाद जब इंडिया टीम बैटिंग के लिए आई तो भारत के पास एक नया जो चेजिंग टोटल था ELS जकवर्थ लुईस सिस्टम के मुताबिक भारत को बनाने थे 145 रन और उनके पास थे 23 ओवर। तो भारत के लिए कोई कुछ भी खोने के लिए नहीं था। और जिस तरह से रेन अफेक्टेड पैच के पहले आप जब बैटिंग कर रहे थे तो शायद रोहित शर्मा अपने बैटिंग स्टांस में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे बारिश के बाद का गेम चला है, गेम मानो बिल्कुल स्विंग नहीं हो रही थी, कुछ भी मूवमेंट नहीं था और किसी भी तरह का इफेक्टिवनेस जो है नेपाल के बॉलर्स नहीं दिखा पा रहे थे। फिर बहरहाल इसका आउटकम ये हुआ कि भारत के दोनों ओपनर्स को अपनी अच्छी बैटिंग प्रैक्टिस मिली और दोनों ने सब्सटेंशियली एक अच्छा टोटल बनाया। भारत ने 23 ओवर में जो उन्हें 145 रन चाहिए था, उन्होंने समय रहते काफी पहले इस लक्ष्य को हासिल किया और 70 प्लस रन रोहित शर्मा ने बनाए और लगभग 65 के आसपास का रन का टोटल उनके दूसरे ओपनर काउंटर पार्ट शुभमन गिल ने किया। तो दोनों के लिए एक अच्छी मैच प्रैक्टिस थी। भारत के लिए एक अच्छा बिगुल था कि भारत के दोनों बैटर्स अपने अपने एंटांडम में आ गए हैं। इससे पहले हम इस पाकिस्तान से पहले वाले मैच में हार्दिक पांड्या और ईशान किशन को देख चुके थे, तो अमूमन हमारी एक अच्छी बैटिंग प्रैक्टिस हमें मिली। लेकिन कहना नहीं होगा कि भारत को इस जीत में भी बहुत सारी लर्निंग्स हैं जो लेनी चाहिए। बहरहाल इसके बाद
इस मैच को जीत। जैसा हम बात कर रहे थे इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंसमेंट की, तो उस पर न्यूज ये है कि भारत के चीफ सेलेक्टर और भारत के कैप्टन जो इस वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस हुए हैं, रोहित शर्मा ने इंडिया के 15 स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो टीम में जो बैटिंग कॉम्बिनेशन है उस पर मैं बात करूं उससे पहले आपको बताऊं, रोहित शर्मा फॉर्मली अनाउंस हो गए हैं वर्ल्ड कप कैप्टन टीम इंडिया के लिए, और हार्दिक पांड्या उनके जो है डेप्यूटी है। ये फ्यूचर इंडिकेशन है। अब बात करते हैं बैटिंग की, तो रोहित शर्मा अपने आप में ओपनिंग में रहेंगे, उनके साथ शुभमन गिल, कोई चेंज नहीं। विराट कोहली हमेशा से एक्सपेक्टेड था। श्रेयस अय्यर हालांकि इनकी फिटनेस को लेकर, इनके जो फॉर्म को लेकर कई सारी चीजें हैं, लेकिन वो टीम में है। ईशान किशन आपको बताऊं विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर है, सो एज केएल राहुल। तो ये हमारा एक जो अटैक हुआ वो बैटिंग का अटैक हो गया हमारा। अगर ऑलराउंडिंग एस्पेक्ट पर बात करें तो हार्दिक पांड्या, उसके साथ शार्दुल ठाकुर जो बैटिंग ऑलराउंडर और बॉलिंग ऑलराउंडर बोल सकते हैं। सूर्य कुमार यादव एक एडिशनल बैटिंग पिचिंग के लिए 6, 7, 8 पोजीशन के लिए हो सकता है उनका इस्तेमाल किया जाए। रविंद्र जडेजा एक ऑलराउंडर के तौर पर, बॉलिंग ऑलराउंडर हो सकते हैं वो अक्षर पटेल, स्पिन तिगड़ी के तौर पर यादव, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा, यही स्पिनर होने वाले। और रही बात बॉलिंग को लेकर, जिससे मुझे लगता है कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट या इंडिया की पिचेस पर किसी एक पिच को छोड़कर या 2 पिच को छोड़कर ज्यादातर 2 ही बॉलर होने वाले हैं, लेकिन शार्दुल ठाकुर एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर होंगे, जिसमें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी होंगे या सिराज होंगे, क्योंकि सिराज और मोहम्मद शामी 15 की टीम है। तो ये हमारी टीम का अनाउंसमेंट है। टीम का अनाउंसमेंट टाइमली हो गया, यानी इंडिया का टूरिज्म बोर्ड के साथ साथ इंडिया का जो क्रिकेटिंग बोर्ड है वो भी बड़ा पैशनेट है। और इसके बाद हम बात करेंगे अफगानिस्तान और श्रीलंका के मुकाबले की, जिसके बाद हमारा एशिया कप का सुपर 4 तय हो गया। और इस सुपर 4 के तय होने के बाद चीजें क्लियर हैं और 4 टीम आपस में कल से सुपर 4 का आगाज कर रही है। इस पर हम डिस्कशन फर्दर करेंगे। के बाद भारत हो गया क्वालिफाई राउंड 2 के लिए, दैट इज सुपर 4 फॉर द एशिया कप, जहां 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी। कल तक ये तय नहीं था कि चौथी टीम कौन सी होगी, क्योंकि हम ये तय कर पा रहे थे कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का तो क्लियर था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका का आज के मैच पर यह निर्भर था कि वो इस तरह से कौन सी 2 टीमें आएंगी। क्योंकि अगर आज अफगानिस्तान ये मैच जीत जाता, जो वो करने वाले थे, वो इतिहास रचने वाले थे, तो शायद अफगानिस्तान और बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में इंडिया और पाकिस्तान के साथ क्वालिफाई करते। लेकिन बहरहाल ये हो न सका। अफगानिस्तान या नई क्रिकेट टीम्स के लिए शायद एक हिदायत वाली बात है। उनके जो थिंक टैंक है, उनका जो ड्रेसिंग एरिया है या उनका जो स्टाफ है, उनको भी इक्विप्ड होना पड़ेगा इस तरह के सिचुएशन में, जब उन्हें बताया जाना चाहिए, टीम को मैसेज दिया जाना चाहिए, बैटर्स को बताया जाना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पहले की कहानी, उससे पहले अफगानिस्तान श्रीलंका की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान श्रीलंका का मैच लाहौर में हो रहा था और ये श्रीलंका का जो अपना मैच है, पहला मैच उनका शायद अफगानिस्तान में था, और इसी तरह से शायद अफगानिस्तान भी पहली बार पाकिस्तान में इस तरह के मैच में खेल रहा था। इससे पहले कि हम ये बात करें कि श्रीलंका को अफगानिस्तान के सामने एक अच्छा टोटल देना था, 290 प्लस 291 का उन्होंने टोटल बनाया सब्सटेंशियल अपने गिवन ओवर्स में। और एक ऐसा पोजीशन लग रहा था कि लाहौर में श्रीलंका के जो पेस अटैक है या उनका जो स्पिन अटैक है खासकर, उसके सामने पाकिस्तान की सॉइल पर मुश्किल होगा अफगानियों के लिए ऐसा करना। लेकिन उनके बैटिंग नंबर 1 से लेकर मिडिल ऑर्डर और लास्ट में राशिद तक या मुजीब तक
किसी ने ऐसा कोई स्टांस नहीं छोड़ा कि शायद वो अफगानिस्तान को विनिंग लॉट में नहीं देखना चाहते थे। ट्रेजेक्ट्री ये थी कि अगर अफगानिस्तान को क्वालिफाई करना है तो 36-37 ओवर के अंदर उन्हें ये बनाना पड़ेगा, और लगभग वो वैसा ही करने के दौर में थे। सिर्फ 2 रन से वो जो है श्रीलंका के स्कोर से पीछे रह गए और अनफॉर्चुनेटली वो ऑल आउट हो गए। सो 289 पर अफगानिस्तान ऑल आउट हुआ। दुखद बात ये थी कि इस तरह के क्रिकेटिंग मैच नई टीम जब खेलती है तो उनके लिए कई सारी लर्निंग्स होती है, लेकिन इस तरह के मैच ही जो क्रिकेट कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो ओडीआई हो या T20 हो, इंटरनेशनल कॉरिडोर में, या हम एशियन सब कॉन्टिनेंट की इन टीम्स के साथ के बीच में देखना चाहते हैं, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, एक अच्छी क्रिकेट हर कोई देखना चाहता है। तो इस मैच के बाद जो ग्रुप मैच, जिसमें हम ग्रुप बी की बात कर रहे हैं, ग्रुप बी और ग्रुप ए दोनों के मैचेस हो गए कंप्लीट। सारी टीमों ने आपस में दो मैचेस खेल लिए थे, और इन दो मैचेस के साथ उन 3 टीमों में ये तय हुआ कि उनमें से टॉप की टीम 2 कौन सी। तो ए ग्रुप में से पाकिस्तान और इंडिया। अब चूंकि इसमें इस स्टेज में जब ग्रुप से आप क्वालिफाई कर गए हो तो कोई नेट रन रेट कोच मैटर नहीं करती और नंबर्स भी कोई मैटर नहीं करते। हालांकि आप क्वालिफायर 1 और 2 जरूर होते हो, और क्वालिफायर 1 और 2 रेस्पेक्टिवली जो भी ग्रुप्स हैं उनका आपस में कंपटीशन होना तय है, ये मान के चलिए। तो ये भी डिसाइड करेगा कौन सी टीमें किसके साथ किस टीम में खेलेंगी। कुछ अलग वीडियोस में हम इस पर चर्चा करेंगे कि आगे आने वाले ट्रेजेक्टरीज क्या है, किस तरह से स्क्वाड्स और मैचेस होंगे, क्योंकि एशिया कप एक बड़ा इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है और अब सुपर 4 की कहानी शुरू होगी, जहां पर हर टीम अपने कॉम्पिटिटिव 3 टीमों के साथ 3 मैच खेलेगी, और उसके बेसिस पर तय होगा कि कौन सी 2 टीमें हैं जो पूल टॉप कर रही हैं, और उसके बाद उनके बीच फाइनल होगा और वो एशिया कप का विजेता कहलाएगा। बहरहाल न्यूज को लेकर, एशिया कप को लेकर जब से टूर्नामेंट आया है, जब से पाकिस्तान को इसकी जो है एक पोस्टिंग मिली है, इंडिया ने असहमति जताई कि वो वहां खेलना नहीं चाहेगा क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस हैं, और तभी से बहुत सारा मीडिया टॉक हो रहा है जैशा को लेकर, इंडियन बोर्ड को लेकर, पाकिस्तानी बोर्ड को लेकर। और अब हालत ये है कि पाकिस्तान में और श्रीलंका में हाइब्रिड मोड पर जब ये टूर्नामेंट चल रहा है, बारिश की वजह से जो असुविधाएं टीमों को हो रही हैं, मैचेस को ना करा पाने या पूरा ना होने की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको लेकर बहुत बड़ा डिस्कशन है। हालांकि कुछ चीजें सोशल मीडिया में मैनिपुलेटेड है, लेकिन आप जानते हैं मीडिया के बारे में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई नॉर्मल मुद्दा भी हो तो उसकी हाइप बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये मुद्दा जहां पर हम अपने क्रिकेटिंग इंटरेस्ट की अगर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान अपने क्रिकेटिंग इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ब्लेम गेम होना लाजमी है। और पाकिस्तान का मतलब मेरा उनके बोर्ड से है, उनके मीडिया से है, और हिंदुस्तान से या इंडिया से मतलब, भारत से मतलब जाहिर सी बात है, कुछ अलग बात नहीं, लेकिन अपने क्रिकेटिंग राइट्स को लेकर है। तो ये चर्चा मीडिया में बनी हुई है, और मीडिया बदस्तूर कई तरह के डिस्कशंस में है। मीडिया का काम है एक मीडिएशन के तौर पर डिस्कशंस को आगे बढ़ाना। दोनों कंट्रीज की क्रिकेट राइवलरी बहुत इम्पोर्टेंट है। 10 तारीख को एक मुकाबला हम पाकिस्तान के साथ देखने जा रहे हैं। वेन्यू को लेकर अगर कोई हुआ वो नहीं हुई, कोई मैच श्रीलंका में होगा, कहाँ होगा, हम्बनटोटा में होगा, कोलंबो में होगा या पलकले में होगा, ये अभी डिस्कशन का मैटर है। उम्मीद करते हैं ये मैच जहां भी हो एक अच्छा क्रिकेट मैच देखने को मिले। भारत और पाकिस्तान की जो क्रिकेटिंग राइवलरी है, जो ट्रू सेट ऑफ क्रिकेट है, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है, वो हम देखना चाहिए। आज के इस
डिस्कशन में बस इतना ही। यूट्यूब पर इस तरह के कंटेंट हम लाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपका सपोर्ट कंटेंट को मिलता रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपने कमेंट के थ्रू हमें बताएं कि किस तरह का कंटेंट आपको हमसे चाहिए। सो क्रिकेट टॉक्स विद डॉक्टर अमित के इस एशिया कप स्पेशल डिस्कशन में आज के लिए बस इतना ही। हम आज आपको इस सेशन में आज के लिए जब अलविदा कहें तो आपको कुछ नई चीजों के साथ छोड़ के जाने वाले हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में या सेशंस में डिस्कशन होगा किस तरह की तैयारी है इंडिया और पाकिस्तान की आपस में, और अभी पाकिस्तान का जो मुकाबला है, शायद जो कल कंपटीशन हो रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, तो उस मैच के लिए पाकिस्तान किस तरह से और कितना तैयार है। दोनों की राइवलरी, बांग्लादेश और पाकिस्तान की राइवलरी बहुत बड़े लेवल पर है, और ये राइवलरी डेफिनेटली बहुत बड़ा हाइप क्रिएट करती है। तो कल हम जो देखने वाले हैं, टुमारो जो हम देखने वाले हैं, वो है सुपर 4 का मुकाबला पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ, और इस मैच को हम 3 बजे कल शुरुआत में देख पाएंगे। गद्दाफी स्टेडियम, पाकिस्तान लाहौर से ये मैच होगा। तो उम्मीद करते हैं कि राउंड सुपर 4 भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बताइए आपको कैसा लगा हमारा कंटेंट। नमस्कार, गुड नाइट।